अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसमें हमने नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन भी किया और ये भी देखा कि इसके ऊपर हमने नंबर्स को किस तरह से पॉइंट आउट करना है कि कौन सा नंबर कहाँ पड़ा है, हमने ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा तो लाजमी हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ सके, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि उसको भी हम कवर करें। नंबर लाइन क्या होता है हमने लास्ट टाइम बताया। नंबर लाइन क्या किसे कहते हैं जी? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हों, बस वही हमारी नंबर लाइन है। ले जी ये लाइन है एक जिसके ऊपर हमने क्या लिख दिया है? नंबर। ये यहाँ चले, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब एक नंबर लिख दिया ना, ये नंबर लाइन बन चुकी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से -1 -2 -3 -4 लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि बाय यूजिंग नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, याद रखना। असेंडिंग, अच्छा अक्सर ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं असेंडिंग किसे कहते हैं जी। असेंडिंग पहले जरा लिखो, असेंडिंग किससे बनता है? ए से बनता है। ऐसे ये ऐसे लिखते हैं ना आप, ए ऐसे लिखते हैं। कैसे शुरू करते हैं ये पता नहीं, अब मैं तो ऐसे शुरू करता हूँ, मोस्टली बच्चे ऐसे शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं ना शुरू, अब फिर ऐसे करते हैं। आपने सिर्फ इधर तक की एक ए बनाना है और मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? ए का ऐसे ऊपर जाना है ना। क्या मतलब होता है? ऊपर जाना है। ऐसे ऊपर जाने का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर जाना। असेंडिंग ए बनाते हुए क्या करते हैं हम? ऐसे, फिर ऐसे। तो इसको छोड़ दो ऐसे आने को, ये असेंडिंग बना रहे हैं, ये ऐसे यानी ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना, उसको कहते हैं असेंडिंग करना। अब यानी ऊपर जाने से लिए नीचे से शुरू करना पड़ता है ना। आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखनी है और वेरीफाई करनी है। अब मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे देखते हुए, नंबर लाइन पे भी और ओरिजिनल में भी, इंटीजर्स में सबसे वैल्यू, इंटीजर्स में, नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? जिसके साथ माइनस का सबसे बड़ा लगा होगा वही, यानी सबसे बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस लगा होगा वो हमारे पास क्या होगा? छोटा, सबसे छोटा नंबर होगा। असल में वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। और इस तरह से पॉजिटिव में तो फिर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा भाई, ठीक है। चलें अभी देखते हैं जी, ये 0 है, बिलफर्ज ये 0 है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये चलते जाएंगे। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन इतनी बड़ी है कि इसमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन नंबर्स चल रहे हैं। हमने सिर्फ उतने लिखने जितने हमें समझ आते हैं या जितने जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है हमने उतने लिखने। चलें जी, हमें बताया, पूछा गया है कि 230। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये था कि हमने क्या करना है? नीचे से शुरू करना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारे पास असल में छोटा होगा। तो मुझे बताओ नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन है? -13। कौन है जी? -13। तो मुझे बताएं जी, -13 है ना यहाँ पे। चलें अब ये -13 कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा, इस तरफ होगा ना कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये -13। मैं इधर दरम्यान वाला लिख रहा था कि आपको जो है ना ज़्यादा बोर ना किया जाए और आपकी वीडियो, आपका टाइम भी बचे, ठीक है जी। तो ये -13 है। अब इसी तरह अगर मैं 1 2 3 4 5 और इसको आगे चलाता जाऊँ तो मुझे अच्छा -13 के बाद छोटा नंबर कौन सा? -3, जो कि क्या है? -1 -2 -3, ये -3 है हमारा। ओके, उसके बाद कौन है जी? उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है हमारे पास मुझे बताएं। अब पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा है। पॉजिटिव में इसके बाद यानी पहले -13 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर मेरे ख्याल में 23। ख्याल में नहीं बल्कि दरअसल यही 23 ही है। 23 बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? सबसे 30 बड़ा है। फिर उसके बाद कौन बड़ा है? सबसे 230 बड़ा है। यानी अगर मैं यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जी 23, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे 30, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ 230। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या आता है जी? -13। ऐसे नंबर लाइन पे देखो कि ये वाले नंबर्स कैसे आ रहे हैं। ऐसे ये नंबर लाइन पे पड़े हैं नंबर। सबसे पहले जी हमारे पास आ रहा है -13, फिर आ रहा है -3, फिर आ रहा है 23, फिर आ रहा है 30 और फिर आ रहा है 230। तो ये हमारी नंबर लाइन ने ही हमें बता दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को किस तरह से लिखना है। हम लिखने लगे जी, तो -13, -3, 23, 30 एंड 230। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बी पार्ट भी इसका इसी तरह से कर लेंगे, लेकिन मैं अब इसको बगैर डिटेल में गए आपको बना के दिखा रहा हूं कि भाई नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट है। वो आप कहेंगे दादी ये वाला तो आसान था, इसमें तो सीधी सीधी वैल्यूज थी और यहाँ तो पॉइंट आए हुए हैं, तो पॉइंट आए हैं तो क्या हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन नंबर 4 में कर लिए थे, लेकिन इसमें फिर से देख लेते हैं। नहीं जी, यहाँ पे अगर हम जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं तो मुझे बताएंगे इधर वाली साइड पे 1 2 3 माइनस वाली और यहाँ पे प्लस वाली 1 2 3। अब ये नंबर लाइन बन चुकी है। ओके, तो मुझे बताएं सबसे बड़ा कौन है, पहले तो ये बताओ। तो हमने किधर से असेंडिंग में किससे शुरू करना होता है, सबसे छोटे से। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन है। माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। अच्छा, अब ये छोटी है, ये सबसे बड़ी लग रही है। इन दोनों में नहीं पता चल रहा यार कौन बड़ा है ना, नहीं पता चल रहा। तो क्या करेंगे आप, कैलकुलेटर उठाएंगे और ये लिख लेंगे 3/20 लिखेंगे तो आएगा -0.15 -0.। अब 0 -0 पॉइंट तो 10 से तो अल्लाह के बंदे छोटा ही है ना, ऐसे ही है। तो ये 10 सबसे छोटा है। क्यों छोटा है सबसे, क्योंकि मैंने कहा था माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो हम सबसे पहले लाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है जी -10। -10 के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी -0.15 और ये इससे भी कोई बड़ी वैल्यू पड़ी है, ये है 0.5। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, तो यह जी 0.5। तो यहाँ पे हम ले जाते हैं जी 0.5। उसके बाद यहाँ पे ले जाते हैं -0.15, यानी जो कि हमारा क्या है जी 3/30। हम इसको 3/30 लिखते हैं जी, -3/20 सॉरी। ओके, उसके बाद मुझे बताएं पॉजिटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अब इनके बाद सबसे बड़ा कौन है, 15। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 15 है। और उसके बाद 150, हम कहते हैं यहाँ पे पहुंच गया कहीं 150। ठीक हो गया जी। तो इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग खुद लिख लेंगे और लाजमी तौर पे आप हमें बताएंगे कि आपने इसे लिखा है या नहीं लिखा, और आपको ये वीडियो की समझ आई है या नहीं आई। अगर वीडियो की समझ आई है हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।